आसान है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, वो पथ ही क्या जिस पर बिखरे सुल ना हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। प्यारे बच्चों, लाइफ में यदि संघर्ष ना हो, लाइफ में परेशानी ना हो, परिस्थितियाँ यदि हमेशा एक जैसी बनी रहे तो लाइफ जीने में आनंद नहीं आता। क्योंकि संघर्ष का दूसरा नाम ही लाइफ है। लाइफ है तो संघर्ष है, जीवन है तो संघर्ष है, ठीक है। और संघर्ष करके जो आगे बढ़ता है उसे जीवन जीने में आनंद ही कुछ और आता है। तो प्यारे बच्चों, यदि आपके रास्ते में परेशानी आए, रुकावटें आए, आपदाएं आए, विपत्तियां आए, तो उससे डरना नहीं, उससे लड़ना है और लड़कर आगे बढ़ना है। तभी आप कहलाओगे एक दिन सच्चे योद्धा। स्टूडेंट्स, इन्हीं शब्दों के साथ आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा कि डिफरेंस प्रकार के जो कंपाउंड होते हैं, संकुल यौगिक होते हैं। जैसे आयनिक संकुल यौगिक होंगे हमारे पास में, आयनिक संकुल, उसके बाद में सेतु लिगेंड वाले, है ना, एंड उभयधर्मी लिगेंड वाले, ज्यामिति समाई वाले, इनका नामकरण हम कैसे करेंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पेन कॉपी लेके बैठे, स्टार्टिंग करते हैं हम कि आयनिक संकुलों का हम नामकरण कैसे करते हैं। हमारे पास में पहला है, यदि हम बात करें इस प्रकार से CuNH3, है ना, एंड 4, और इस पर चार्ज हमने लगा दिया है +2, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये वाला कंपाउंड हमारा आयनिक है, इस पर चार्ज है, ठीक है। बाकी हमने कंपाउंड इसके पहले पढ़े थे वो न्यूट्रल थे, जिस पर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन यहाँ पर इस कंपाउंड पर क्या है, +2 चार्ज लगा हुआ है, इसलिए इसको हम बोलेंगे आयनिक कंपाउंड। अब इसका नामकरण हम कैसे करेंगे। तो नामकरण बहुत आसान है, जैसा हम करते आए वैसा ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा चेंज क्या है ये देखना है। तो यहाँ पर CuNH3 की संख्या कितनी, 4 है, और इस पूरे कंपाउंड पर चार्ज कितना है, 2 है, +2 है ना। ये एमीन है, एमीन पर 0 चार्ज होता है, ठीक है, ये उदासीन लिगेंड होता है, ठीक। और ये पूरा संकुल आयन कैसा है, पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर कॉपर को हम कॉपर ही लिखेंगे, है ना, क्यूप्रेट नहीं लिखेंगे। तो इसका नामकरण क्या होगा देखिए। तो इसका नामकरण जब हम करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 4 के लिए टेट्रा, है ना, टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन, और ये क्या हो जाएगा, कॉपर, टेट्रा एमीन कॉपर। अब इसके ऑक्सीजन संख्या, तो जो इस पर चार्ज है वो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगा, तो कितना है, +2। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से रोमन अंक लिखेंगे सेकेंड। ये तो नाम टेट्रा एमीन कॉपर इसका नाम हो गया, लेकिन यहाँ पर ये आयनी थे, इसलिए हम सेकेंड लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे आयन। बस इतना आपको याद रखना है। तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा एमीन कॉपर सेकेंड आयन। तो इस प्रकार के कंपाउंड आपके पास आते हैं तो आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। और हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, क्रोमियम CrEn, और ब्रैकेट के बाहर है I की संख्या हमारे पास में 4। इसका नाम कैसे लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास में 2 लिगेंड है, ठीक है, इस पर -1। जब भिन्न प्रकार के 2 प्रकार के लिगेंड होते हैं तो उसमें हम अल्फ़ाबेट क्रम में पहला नाम किसका लिखेंगे देखना है। तो ये आयोडीन है, आयोडाइडो जो भी आएगा ये I से स्टार्ट होगा और ये E से स्टार्ट होगा। तो पहले कौन आएगा, E आएगा, है ना। पहले हम नामकरण में इसको लिखते हैं ना, पहले कौन आएगा, E, और उसके बाद में आता है I, ठीक। तो नामकरण लिखेंगे तो पहले E को पात्रता देंगे, ठीक, उसके बाद I को, और उसके बाद में हम CMI को लिखेंगे। अब देखिए इसका नाम जब हम लिखेंगे तो हो जाएगा ये, इसका नाम क्या है, इथाइलिन। तो ये हो जाएगा इथाइलिन डाइएमीन, ओके, इथाइलिन डाइएमीन, इसको आप इस प्रकार से ब्रैकेट में लिख सकते हो। उसके बाद टेट्रा, टेट्रा आयोडाइडो, क्या नाम हो जाएगा, टेट्रा आयोडाइडो। एंड इसका नाम क्या है, वैसे तो क्रोमियम है, लेकिन यहाँ पर चार्ज कितना है, इस पर माइनस चार्ज है, यहाँ पर प्लस चार्ज था तो हमने कॉपर को कॉपर ही लिखा था। यदि यहाँ माइनस होता तो हम क्यूप्रेट लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर माइनस चार्ज है तो हम क्या लिखेंगे, इसका नाम क्रोमेट, आयोडाइडो क्रोमेट। ऑक्सीजन संख्या कितनी है वो कैसे निकालेंगे, इस पर पूरा चार्ज कितना, -1 का है। इथिलीन डाइमीन पर चार्ज 0 होता है, इस पर -1 होता है, तो इस पर 4 और उधर ले जाए तो प्लस के 4 और -1 घटा दें। कैसे, देखिए इसको हमने माना x प्लस, है ना, इथिलीन डाइमीन का क्या होता है 0 + 4 एंड -1 चार्ज होता है I पर, बराबर, है ना, -1, ठीक, ये 0 के स्थान पर। तो हो जाएगा
एक्स प्लस 0 तो कोई मायने लगता ही नहीं, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -4 बराबर -1। तो x का मान निकला x बराबर -1 प्लस 4, ठीक है। तो x बराबर प्लस का 3, ठीक। तो ये जो क्रोमेट हमने लिखा है, तो इसका ऑक्सीजन संख्या कितनी निकली? 3rd। तो ये हो जाएगा 3rd, ठीक। आप क्या लिखेंगे? ये चार्ज है इस पर, माइनस चार्ज, फिर वही बात आ जाएगी, इसको हम लिखेंगे आयन। ओके, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइलिन डायमीन टेट्राआयोडाइडो क्रोमेट 3rd आयन। तो ये बहुत ही आसान है, दिखने में ऐसा लगता है कि कन्फ्यूजन करेगा, लेकिन कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए एक और हम देखते हैं एग्जाम्पल। इसमें हमारे पास में FeCN6N-3, ओके, चार्ज इस पर कौन सा चार्ज है? -3 चार्ज है। मतलब ये भी संकुलायन कैसा है? ऋणात्मक है ना। संकुलायन कैसा है? ये भी ऋणात्मक है। इसको हम कैसे लिखेंगे? सिंपल बात है, पहले लिगेंड का नाम लिखें। कितने? 6 मतलब हेक्सा, तो ये हो जाएगा हेक्सा साइनो। साइनाइडो भी लिख सकते हो इसको, और साइनो भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइनो में है ना। तो हम इसको साइनो, हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो। अब ये फेरेट होगा कि आयरन होगा? ये फेरेट होगा। क्यों फेरेट होगा? क्योंकि संकुल आय पर माइनस चार्ज है, ठीक है। तो ये हो जाए हेक्सा साइनो फेरेट, फेरेट, ओके। ऑक्सीजन संख्या -3 जीरो वाले स्थान पर, और इस पर -1 चार्ज होता है। कितना होता है? -1। तो ये -6 उस तरफ जाएंगे तो +6, तो -3 घटाएंगे तो 3 आएगा, तो जाएगा 3rd, ओके। फिर क्या लिखना है बताओ? ये पूरा हुआ क्या? नहीं हुआ। तो फिर क्या करेंगे? हम आयन लिख देंगे इस प्रकार से। तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सासाइनोफेरेट 3rd आयन। तो इस प्रकार के स्टूडेंट्स, आप यदि इस आयनित संकुल यौगिक आपके पास आते हैं तो इस प्रकार से आपको उनके नाम लिख दें। जब दोनों तरफ संकुल आयन हो तब नामकरण कैसे करें? दोनों तरफ से तात्पर्य होता है कि अभी तक हमने जो कंपाउंड देखे थे, संकुल यौगिक भी देखे थे, तो उसमें एक तरफ आयनिक क्षेत्र था और एक तरफ संकुल आयन था, या आयनिक क्षेत्र और कोऑर्डिनेशन क्षेत्र, जो भी हमने पढ़ा था। लेकिन अब ये कह रहा है कि जब दोनों तरफ संकुल आयन हो तब नामकरण हम कैसे करें। तो इसका हम पहले एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला है CrNH3 6 एंड दूसरा है हमारे पास में COCN6, ठीक है, इस प्रकार से। तो स्टूडेंट्स, ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें दोनों तरफ संकुल आयन है, ये भी संकुल आयन है, ये भी संकुल आयन। तो यहाँ पर आप कन्फ्यूजन होता है बच्चों की सर इसका नामकरण हम कैसे करेंगे। तो बहुत आसान है, सिर्फ थोड़ा सा आपको इसने उलझा रखा है, क्योंकि अभी तक हम पढ़ता है कि एक तरफ संकुल आयन होता है, दूसरी तरफ कोई भी धनायन या ऋण आयन हो सकता है, ETC। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सर यहाँ पर ये भी संकुल आयन है, ये भी संकुल आयन। लेकिन याद ये रखना आपको कि किसी प्रकार का कंपाउंड मिले, यदि 2 हिस्से उसके, तो पहला हिस्सा पॉजिटिव होगा और दूसरा हिस्सा नेगेटिव होगा, ठीक है। दूसरी बात ये देखना है कि इन दोनों कंपाउंड्स में जो लिगेंड है, हम इस NH3 की बात करेंगे तो इस पर तो 0 चार्ज होता है, ठीक है। लेकिन साइनाइड पे कितना होता है? -1 चार्ज होता है, ठीक। अब हमें क्या करना है? क्रोमियम की और कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन संख्या ज्ञात करना है। उसके पहले हम नाम लिखते हैं, उसके बाद देखेंगे इसका ऑक्सीजन नंबर कितना होता है। तो ये धनात्मक हिस्सा और ये ऋणात्मक हिस्सा, ठीक। पहले हम इस हिस्से का नाम लिखेंगे और इस हिस्से में पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे। हेक्सा, ये हो जाएगा हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन। ये क्या? क्रोमियम के क्रोमेट क्रोमियम होगा, हेक्सा एमीन क्रोमियम, ठीक है। हम ऑक्सीजन संख्या भी छोड़ रहे हैं, ठीक। अब इस वाले हिस्से का नाम लिखेंगे जिसको हमने बोला नेगेटिव हिस्सा। तो ये कौन है? हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो। ये क्या कोबाल्ट होगा, कोबाल्टेट होगा? कोबाल्टेट होगा, राइट, ये होगा कोबाल्टेट, है ना। क्यों? क्योंकि ये ऋण वाला हिस्सा है, ऋणात्मक हिस्सा कोबाल्टेट, और यहाँ पर हमने ऑक्सीजन संख्या छोड़ रखी, ठीक है। तो हमने तो इसको 1 से माना, इसको भी 1 से माना, ठीक। इसकी 0 होती है ना। तो जब हम इसकी ऑक्सीजन संख्या निकालेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा 2x प्लस, इसकी 0 होती है, छोड़ो। इसकी बात करेंगे तो 6 - 1 = 0, ओके। तो हल करेंगे तो 2x - 6 = 0 एंड 2x बराबर +6 एंड x बराबर
+6/2 बराबर +3। ओके, तो एक एक से कितनी होगी +3। तो यहाँ से आपको कंफर्म हो गया कि इसके कितनी आएगी, सेकेंड या थर्ड, और इसकी भी आएगी थर्ड। ठीक है, इस प्रकार से हम इनका नामकरण कर सकते हैं। ओके, अगला देखते हैं हम। अगला हमारे पास में कोबाल्ट NH3 है ना, 6N, यहाँ पर बात करें क्रोमियम पैकेट। ये दोनों संकुल आयन, कन्फ्यूजन वाली बात है नहीं, पहला हिस्सा पॉजिटिव, दूसरा वाला नेगेटिव। ओके, इस पर चार्ज होता है 0, इस पर चार्ज होता है C2O4 पर 1 पे -2 होता है। इसकी संख्या कितनी, 3 है। ये प्लस वाला हिस्सा और ये माइनस वाला हिस्सा है। नामकरण पहले प्लस वाला हिस्सा लिखेंगे, उसके बाद में माइनस वाला लिखेंगे। तो आइए देखते हैं, इसका नाम लिखते हैं हम हेक्सा एमीन। ये हो जाएगा कोबाल्ट ऑक्सीजन से अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका नाम लिखेंगे, तो यहाँ से होगा ये ऑक्जेलेट मीन्स ऑक्जेलेटो, कितनी संख्या है 3, तो हो जाएगा ट्राई ऑक्जेलेटो। ओके, अब ये क्रोमेट हो जाएगा, है ना, इस पर माइनस चार्ज, ये प्लस वाला है, ऑक्जेलेटो क्रोमेट, एंड इसकी ऑक्सीजन संख्या निकालेंगे अभी। ठीक है, अब देखिए इस पर 0 चार्ज होता है, इस पर -2 चार्ज होता है, और 3 संख्या तो -6। ठीक है, तो इन दोनों के लिए हम निकालेंगे तो हमारे पास में एक एक की आएगी +3 है ना, कितनी आएगी +3 ठीक, तो ये हो जाएगा थर्ड, ये हो जाएगा थर्ड। ओके, इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा। तो क्या नाम हुआ, हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड, ट्राई ऑक्जेलेटो क्रोमेट थर्ड। ओके, तो इस प्रकार दोनों तरफ यदि संकुल आयन हो और यदि उसका नामकरण करना हो तो आप आसानी से कर सकते हो। जितना प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ये याद होगा। इज दैट क्लियर? मैं इसको मिटा दूँ, एक और देखते हैं अपन इस प्रकार का संकुल आयन, PT NH3 4 एंड PT Cl4। डिस्ट्री इसका नाम देखते हैं, आपको याद हो गया होगा तो आसान है, पहले इसका नाम लिखना है फिर इसका नाम लिखना है। ओके, इस पर चार्ज 0, इस पर चार्ज -1। ठीक, पहले हम नाम लिखते हैं, क्या होगा, टेट्रा एमीन प्लेटिनम, पॉजिटिव वाला हिस्सा है ना, यस, प्लेटिनम, ऑक्सीजन संख्या छोड़ दो। इधर टेट्रा क्लोराइडो, क्या हो जाएगा, टेट्रा क्लोराइडो, ये प्लेटिनेट हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, प्लेटिनेट, एंड ऑक्सीजन संख्या कितनी होगी, सिंपल है, इस पर तो 0 है, इस पर -1 है, इसको हमने 2x माना, -4 उधर जाएगा तो प्लस का 4, 2 का भाग दे +2 आएगा, है ना, तो सेकेंड आएगी इनकी ऑक्सीजन संख्या इस प्रकार से। इज डेट क्लियर? तो क्या नाम हुआ, टेट्रामीन प्लेटिनम, टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट, दोनों की ऑक्सीजन संख्या सेकेंड। ओके, निकाल लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं होना भी नहीं। तो प्यारे बच्चों, है आसान केमिस्ट्री को आप जितना अभ्यास करोगे ना उतना आपको ये कंफर्म होगा, याद होगा। इसलिए केमिस्ट्री से डरना नहीं बल्कि इससे लड़ना होगा। यदि आपको सफलता हासिल करना है तो आपको पढ़ना होगा। प्यारे बच्चों, अगला है हमारे पास में संकुल कंपाउंड है हमारे पास में उभयधर्मी लिगेंड युक्त संकुलों का नामकरण। उभयधर्मी हमने इसके बारे में पढ़ा था कि जिसमें एक से ज़्यादा दाता केंद्र होते हैं, लेकिन उन दोनों में से सिर्फ एक ही उपसहसंयोजक बंध बनाने में भाग लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें कि इस प्रकार के यदि कोई संकुल यौगिक हमारे पास में आते हैं तो उसका नामकरण हम कैसे करते हैं। तो हम पहला एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रहे हैं। तो स्टूडेंट NO2 एक उभयधर्मी लिगेंड होता है ना। इसमें 2 कंडीशन होती है, हो सकता है या तो कोई नाइट्रोजन परमाणु एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा हो या फिर ऑक्सीजन परमाणु। ठीक है, तो इस कंडीशन में नाइट्रोजन परमाणु एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म देता है और यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु देता है। ठीक, तो ये हिस्सा होगा नाइट्रो और ये होगा नाइट्राइटो। नाम कैसे लिखना ये देखिए, इस पहले हिस्से की बात करें, कंपाउंड ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है ना, तो क्या होगा, इसका नाम सोडियम होगा, तो होगा सोडियम हेक्सानाइट्रो। ओके, हेक्सानाइट्रो,
इसका नाम क्या होगा, कोबाल्ट है, कोबाल्टेट, यस कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। ऑक्सीडेशन संख्या बताओ, ठीक है। हाँ आपको ये बताओ, इस पर -1 चार्ज होता है, ठीक, और इस पर +1 होता है, तो प्लस के 3 और माइनस के 6, उस तरफ जाएंगे तो प्लस के 6 और माइनस के 3, तो -3 घटा दो तो बचा कितना, प्लस का 3, तो ऑक्सीजन संख्या कोबाल्ट की कितनी हो जाएगी, प्लस का 3 मीन्स रोमन अंक में लिखे तो 3rd। तो क्या नाम हुआ इसका, सोडियम हेक्सानाइट्रो कोबाल्टेट 3rd। ओके, अब इसमें देखिए हमने इसको चेंज करके लिखा। अब यहाँ पर जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म में जो डोनेट करता हुआ ऑक्सीजन परमाणु, अब इसका नाम क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं, पहले सोडियम का नाम लिखेंगे, तो हो जाएगा सोडियम हेक्सानाइट्राइटो, क्या हो जाएगा, नाइट्राइटो, हेक्सानाइट्राइटो, और ये हो जाएगा कोबाल्टेट, है ना, कोबाल्टेट, और वही ऑक्सीजन संख्या 3rd, क्योंकि इस पर -1 होती है और इस पर भी +1 होती है। इज दैट क्लियर। तो ये होते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड, मतलब उभयधर्मी लिगेंड, जिसमें एक से ज़्यादा दाता परमाणु होते हैं, लेकिन जब CMI के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं तो उसमें से सिर्फ एक ही परमाणु, एक ही दाता केंद्र एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देकर मतलब वो बंध का निर्माण करते हैं, तो ऐसा लिगेंड कहलाते हैं उभयधर्मी लिगेंड। इज दैट क्लियर।